मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया और वह बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए अभी हफ्ते गुजरा था कि मुझे इसके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं तो रूम की सफाई कर लेती हूँ और मैं वहाँ पर सफाई करने चली गई और स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वह कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोग का साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। मैं भी उन्हीं लोगों में से थी। मेरा नाम बबीता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन मुझसे 15 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग उसकी बेटी समझते थे। उसने मुझसे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उसके जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया, क्या अपना वज़न कम क्यों नहीं करते? यह सुनकर तो उसने इतने ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसने मुझे इतने ज़ोर से मारा, क्या मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा, औरत हो तो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तो तुम मेरा खाती हो, मैं हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरा मजाक बनाने का। मैंने कहा कि मजाक नहीं बना रही थी, लेकिन उसने मेरी इतनी सी बात तो बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिन तक मुझे ताने देते रहे। मेरे लिए ऐसी चीज़ लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आता तो कभी बर्गर। मुझे सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया। पर उसने तब भी यही कहा कि अगर तुम खाओगी तो यही खाओगी, वरना नहीं खाओगी। तो उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत अजीब सी लगने लगी। मुझे कहने लगे, शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो जाती हो रही थी वह किससे बताती तो नहीं सकती। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियाँ देता, उन्हें ताने दिया करता था। अपनी होने के नाते मेरे जरा भी शक नहीं करता। मुझे लगता था कि चलो जो भी हो रहा है वह मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। मुझसे कहने लगा, अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था। रोज़ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता है। मैंने स्कूल में नौकरी करनी शुरू कर दी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो
वह सुनकर हैरान रह जाती। मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था, जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करते रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह से कोशिश करती कि मैं उसे पसंद आ जाऊं, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती। मुझे कहता मैं वही करती, उसके हर बात मानती, लेकिन मैं उसके बाद मानो या ना मानो उसे मुझ पर गुस्सा कभी कभी तो मुझे लगता था वह किसी और को पसंद करता है या कोई और बात है जिसका गुस्सा वो मेरे क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी हमारे घर आए थे और जब उसके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता। मैं फिर भी उसके कुछ नहीं कहती, सोचती कि शायद अब वो खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हालत में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था। कभी तो लगता कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर खूब रिश्वत लिया करता था। नई से नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरा करता है, लेकिन उसे मेरे किसी चीज़ का ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरा करती। अब तो हम अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी, लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने मुझसे बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने दाल बनाकर रख दिया। मैंने कहा, अगर अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए पैसे भी देना पड़ेगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी। वह इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता नहीं चला, और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दिल का दौरा पड़ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपने आने में देर कर दी। आपके पति को पैरालाइज हो गया है, अब नहीं चल सकते, ना ही बोल सकते हैं। इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस यह अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर
अपना ही नुकसान कर लिया। उससे की वजह से उसका बीपी हाई हुआ और उन्हें पैरालाइज का अटैक आ गया। हफ्ते भर हम घर पर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रख रही थी। वह बोल नहीं सकता था, ना ही खेल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी सबसे खुश नहीं थी। जैसे भी थे, मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों का भी परेशानी होने लगा। मैं नौकरी भी करती, घर और उसे भी संभालती। उसकी आंखें बदलने लगी थी। वह सोचने लगा था कि मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अभी वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरे साथ रह रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझी नहीं कि वह मुझसे क्या कह रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वह कह रहा है मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वह अलग था। वह इस स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर खर्चा कैसे चलता? इसलिए मैंने एक नौकरानी रख ली। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब नौकरी पर नहीं जा सकता था, इसलिए उसकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी, और जो कि अभी तक तनख्वाह और फंड है उनको मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वो कोई ना कोई बहाना ले लेते। वह पैसे भी अभी मिल नहीं रहे, और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उससे डरते थे। उसके दस्तखत के वर्क फाइल पूरी नहीं होती थी। इस लाखों रुपए के रिश्वत भी देते थे। उसके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसे के चक्कर में उसके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उसका बुरा समय आया, सबने छोड़ दिया। अब एहसास हुआ कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरा साथ है, और की तरफ इशारा करता और रोता रहता। उसे देखकर मुझे भी रोना आ जाता, क्योंकि मुझसे उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, और इन 5 सालों में उसने मुझे चैन का सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज़ मेरा फ़ोन चलाता था। बहुत तकलीफ़ दी है आपने मुझे, लेकिन मैंने उसे माफ़ कर दिया था। शायद उसको उसके किए की सज़ा मिल गई थी। मैं उसे और सज़ा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता था और बार बार इशारा करता। बहुत इशारे पर जाकर देखते, लेकिन मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। नाम की कोई चीज़ वहाँ थी और ना कोई और चीज़ ऐसी थी जो उसे चाहिए हो। अब बार बार इंसान एक चीज़ की तरफ से, इसका यही मतलब है कि कोई बात ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन की उसकी कज़िन हमारे घर पर आई, और हैरत की बात है, बहुत से तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे ऐसे बात कर रही थी। कहने लगी, तुम्हारे पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे?
मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वो लोग कुछ न कुछ बना देते हैं। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसों का क्या करो? मैंने कहा, अपने पति का इलाज कराऊंगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे अपने पैसे नहीं देते थे। बोली, तब तो ज़रूर इसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो और अभी तक यहाँ कोई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपाकर की शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। कई लोग से लाखों रुपए की रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी या मेरी तबीयत खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने के 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 ही मिलते हैं और वह भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते हैं। तुम्हें उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो। पैसे भी, उसकी दूसरी पत्नी भी अगर मिल जाए तो मुझे बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारे पति भी ऐसे ही था, इसलिए आज इस हालत में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हालत में ना पहुंच जाओ। आज वह लोगों का मोहताज है, तब तुम भी मोहताज बन जाना। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर हैरत रहते और सोचने लगी, कैसी दुनिया है यह, लोग किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे आप भी तमीज़ से साथ कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह हमारे घर से चली गई। मैंने सारी बातें अपने पति को बताई और सुन भी रहा था, समझ भी रहा था और रो रहा था। वह मुझसे शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि उनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, अभी तो ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी। लेकिन आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और शहर ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर महीने आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही। लेकिन बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता और मैं समझ नहीं पाती कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर यह रोते रहेंगे तो इनके यहाँ और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सवेरे में उनको जगाने गई तो मैंने देखा कि वह जाग नहीं रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा कि इनका तो देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा है। जीने के लिए छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। क्या अच्छा हुआ है भगवान ने बुला लिया। सुनकर बहुत बुरा लगा और मैं रोने लगी। जैसे भी थे, आखिर मेरे पति थे। उन्होंने मेरा साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। मैंने पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाकर्म किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, घर में ही रहती थी और मेरे साथ घर में एक
नौकरानी रहती थी, वहीं घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने आकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने मुझसे नाम बताया। मैंने कहा कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती हूँ, तो मुझे बाहर बैठाओ, मैं आ रही हूँ। और जब मैं बाहर आई तो मैं सच में उस औरत को नहीं जानती थी और ना ही उसके बच्चों को मैंने कहीं देखा था। मैंने उससे पूछा कौन है? उसने तुम्हारे पति ने 3 साल पहले मुझसे छुपकर शादी कर ली थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने यह सब बात सुनी तो मुझे उसका ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर पर आई थी। इसका मतलब वह गलत नहीं कह रही थी और इनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोच रहे थे। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई शादीशुदा आदमी से शादी करते हुए? उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हारे पसंद नहीं करता था तो मुझसे अच्छी नहीं लगती थी और खूबसूरत और हसीन हूँ मैं। मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को, अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मैंने कहा वह मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया। मैंने अपना खर्च अपनी नौकरी से चलाती हूँ और जो उसके फल और तनख्वाह है वह अभी तक मिली नहीं है। जब मिल जाएगा तो मैं तुम्हें उसमें से आधा पैसे दे दूँगी। और रहा यह घर, तो यह घर भी चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता था, वह मुझे पैसे भी नहीं देता था, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। तभी तो इस घर में 1 रुपए भी नहीं देता था। तुमने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी ले लेती। मैंने कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा। मुझे उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था और वह औरत बहुत अजीब थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह घर से चली गई और कह कर गई मैं तुम पर नज़र रखूँगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आऊँगी। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। मेरी नौकरानी ने बताया कि वह औरत को जानती है। वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसा आती है, फिर उससे शादी कर लेती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है। यह डिवोर्स के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह अच्छी औरत नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन समय नहीं हुआ। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता था। अपने आखिरी समय में वही इशारा कर रहा था। मुझमें उसकी याद बढ़ते हुए कि बहुत अजीब होती है। जब किसी से मोहब्बत करती है तो उसकी बेवफाई भी माफ़ कर देती है, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती। मुझे तो आज तक यह समझ नहीं आया
कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उससे मोहब्बत ही की। मैं अपने घर सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति के का साथ दूंगी। मैं देखते में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह नहीं बना सकी। औरत खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए तो अगर वह खूबसूरत ना भी हो तो वह उसे अपने दिल की बना कर रखता है। और कभी कभी तो बहुत खूबसूरत औरत भी मन को नहीं भाती तो उनकी हालत मेरे जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालत ही ऐसे थे। मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था। मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं थी, मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी ज़िंदगी का कोई दूसरा मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती, मेरे पति पैसे भी नहीं आ रहे थे, और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन करके मुझे परेशान करती रहती। पैसों का पूछ कर वह मुझे तंग करती रहती। मेरे पास तब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरी से भी कहा कि वह काम छोड़कर चली जाए, मैं उसको पैसे नहीं दे सकती। मैं हैरान रह गई जब एक दिन वह मेरे लिए खुद अपने घर से खाना बनाकर लेकर आई और कहने लगी, अच्छी हैं मैडम, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरे पास इतना ही है, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वह हमारे साथ उससे भी ज़्यादा अच्छा करता है। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वह गरीब थी और उसके 4 बच्चे थे। मैं उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, अगर मेरे हालात अच्छे हो गए तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी, तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसे खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी दोस्ती थी जिससे मैंने उधार ले रखा था, और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वह भी ख़त्म होने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, वैसे भी करने को कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। बाहर जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी, वह इशारा क्यों करते थे कि अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर लग गया, जिससे मेरी कलाई में चोट लग गई और वहाँ एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब अंदर गई तो मेरे पैर तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या कुछ था। मैं समझ गई कि वह इसी तरफ इशारा किया करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे। जैसे कि मेरे पति के बारे में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद यह सब उन्हीं रिश्वत के पैसे का बना हुआ था। मैंने सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया, और पहले की तरह
कर दिया ताकि कोई पहचान न सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी एक घर किराए का है। मैं सोच रही थी में से कुछ अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूंगी, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह 2 बच्चे उसके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी। मोबाइल से किसी और के थे। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे और हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी नहीं ना की हो। वह झूठ बोल रही हो क्योंकि औरत ऐसी ही ड्रामा है के पैसे हैं। खामोश उसकी बात सुनते रहे। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गए हैं, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसे खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ से चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई। वहाँ पर ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवाया क्योंकि यह पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वो तो मुझे पैसे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था, यह पैसे मुझे ही मिलने थे। पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मेरा पति मुझे 15 साल बड़ा था। उसने इतने सालों में यह पैसा जमा किए थे, लेकिन वह सफल नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। मैंने आगे पढ़ाई करने का फ़ैसला किया ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत या दरिया क्यों ना हो, एक दिन ख़त्म हो ही जाता। तो यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।